जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, क्या नहीं मिलता यहाँ? लोहा मिलता, तांबा मिलता, कोयला मिलता, क्या नहीं मिलता? लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस राज से हम अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण करें, पूरे देश में जितने भी राज्य है उस राज्य में गरीबी पे दूसरे पायदान पर खड़ा कर दिया गया इस राज्य को। आज हमारे जितने भी नेता हैं इस बात को बोलते हैं कि यहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जल जंगल के मालिक हैं, जल जंगल जमीन हमारा और राज तुम्हारा। चलेगा क्या? यही आंदोलन को लेकर बहुत सारे नेता बने। डोमिसाइल आंदोलन भी हुआ था, उस डोमिसाइल आंदोलन जो रांची के सड़कों पर हुआ था, हजारों हजार माताएं बहनें रांची के सड़कों पर निकली थे 2002 में। वो मांग कर रहे थे कि झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ, अब यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीयता नीति बननी चाहिए। लेकिन आज तक 2022-23 में हम पहुंच गए, लेकिन आज यहाँ के युवा जो हैं वो अंधकार में जिंदगी को जी रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 5,000-6,000 की नौकरी के लिए तमिलनाडु, हैदराबाद जैसे जगहों पे जाते हैं। ये विडंबना की बात है। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लाखों लाख लोग इस राज्य से पलायन किए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इस मिट्टी के पुत्र जो भूमिपुत्र हुए, उनके नाम को लेके यहाँ के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो सियासत करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं और सिद्धू कान्हू का नाम लेते हैं। लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा की जो पड़पोती है उनको बाजार में सब्जी बेचना पड़ता है अपनी पढ़ाई को करने के लिए। आज सिद्धू कान्हू के वंशजों का भी कमावेश वही हालात है। तो ये राजनीति करने के लिए हमारे महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है। आज इस बात को हम लोग को समझना होगा कि जल जंगल जमीन हमारा, तो अधिकार किसका होना चाहिए?